बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से स्ट्रीट फूड स्नैक की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में चिकन मोमोज़। ये स्टीम बन होती हैं, बहुत ही मज़ेदार, लाइट और बहुत ही टेस्टी तैयार होती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है जिसको अच्छे से छान लिया है। हाफ टी स्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। मैदे के अंदर दूसरी चीज़ हमने शामिल करनी है कुकिंग ऑयल। तो 2 टेबलस्पून शामिल करने हैं हमने कुकिंग ऑयल के इसके अंदर। नमक और ऑयल को अच्छी तरह मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसको हमने गूंद लेना है। यहाँ पे तकरीबन हाफ कप पानी का शामिल करके मैंने ये डो तैयार कर ली है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल। 1 टेबलस्पून ऑयल को आटे में अच्छी तरह मिक्स कर देना है हमने। थोड़ा सा गूंदेंगे इसको 1-2 मिनट के लिए और फिर आटा हमारा रेडी हो जाएगा। आटा यहाँ पे गूंद लिया है मैंने और आपको मैं दिखा देती हूँ कितना नरम रखना है हमने इसको। अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। हाफ केजी चिकन के कीमे में हाफ टी स्पून काली मिर्च शामिल की। यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। कीमे में मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सिरके के वाइट विनीगर। 1 टेबलस्पून मैं और शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली सॉस का, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक पेस्ट। चिकन में सारे स्पाइसेस और सॉसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे वेजिस को। 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर। यहाँ पे मैं हाफ कप शिमला मिर्च का शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई और 1 कप बंद गोभी का शामिल कर रही हूँ जिसको बारीक कट किया हुआ मैंने। सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने चिकन के अंदर और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। आटे को आधा घंटा रेस्ट के लिए रखा था। अब मैं मोमोज बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना के हम रख लेंगे। अगर आप बड़े साइज़ के मोमोज बनाना चाहें तो आप पेड़ा बड़ा कर लें, वरना इस साइज़ के बेहतरीन तैयार होते हैं। पेड़े को मैं थोड़ा सा खुश्का लगा रही हूँ। ये मैदा लिया है मैंने छान के और अब इसको बेलन की मदद से बहुत बारीक सा बेल लेना है हमने। ज़्यादा मोटा ना रखिएगा क्योंकि फिर जब मोमोज पक के तैयार होते हैं तो फिर वो बहुत मोटे मोटे लगते हैं, टेस्ट उनका अच्छा नहीं लगेगा। जितना बारीक आप इसको बेल सकते हैं उतना बारीक आपने इसको बेलना है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरह का हमने इसको रेडी करना है। पहले मैं ये बेल लूँ। यहाँ पे मोमोज की रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है। इतना बारीक रखना है हमने इसको। यहाँ पे अब मोमोज की स्टफिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के फिलिंग का लिया है जो कि हमने चिकन के कीमे से तैयार की थी। आप इनको जितना भर भर के बनाएंगे ये खाने में उतनी ही मज़े की लगेंगी। तो ये आप पहला तरीका देख लें। इसको साइड से यूँ पकड़ते हुए हमने इस तरह इसको जैसे प्लेट्स डलते हैं सेम उसी तरह हमने इस तरह छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं हाथ की मदद से। अगर आपके हाथ पे चिपक रहा हो मैदा तो आप थोड़ा सा मैदा लगा लें और ये देखें इस तरह इसके हमने छोटे छोटे प्लेट्स तैयार करने हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हुए हमने मोमोज़ को रेडी कर लेना है। ये देखें ये छोटी छोटी मैं चुनट सी डाल रही हूँ, प्लेट्स डाल रही हूँ और यहाँ पे ये देखें साइड्स को इस तरह हमने बंद कर देना है और ये एक शेप हमारी मोमोज़ की बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी तरह मैं आपको बाकी की शेप्स भी बनानी बताती हूँ। जो आपको अच्छी लगे आप उस तरीके से अपनी मोमोज़ को तैयार करें और इंजॉय करें। यहाँ पे एक मोमोज़ रेडी हो गया है। अब मैं आपको दूसरे की स्टफिंग करनी बताती हूँ। अब मैं आपको दूसरी शेप बनानी बताऊँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने एक पेड़ा ले लिया है और इसको बारीक बेल लेंगे। आपने इसको इतना बारीक बेलना है कि जब आप इसको हाथ पे पकड़ें तो आपकी उंगलियों का अक्स नीचे से नज़र आए। तो यहाँ पे रोटी बिल चुकी है और अब मैं आपको दूसरे तरीके से मोमोज़ बनाने का तरीका बताऊँगी। सबसे पहले हमने इसके सेंटर में फिलिंग को रखना है और अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा हम किस तरह तैयार करेंगे। तो ये देखें ये छोटे छोटे मैंने प्लेट्स बनाए हैं इस तरह और इनको इकट्ठे करते जाना है। दूसरी साइड से भी मैं अब शुरू करूँगी। ये देखें इस तरह बनाते हुए हमने एक गोल शेप का मोमो तैयार कर लेना है।
ये बहुत सी किस्मों के और बहुत से डिज़ाइंस के बनते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन शेयर कर सकूं मैं करूंगी। तो ये एक पोटली की तरह तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं आपको एक और शेप बनानी बता रही हूँ मोमोज की। तो सबसे पहले मैं साइड पे फिलिंग को रख रही हूँ और अब इसके बाद मैं जो रोटी की एक साइड है उसको दूसरी साइड के ऊपर पलट के रख दूंगी इस तरह, और साइड्स को मैं दबा दूंगी। अगर ना चिपके तो आप थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं, हल्का सा प्रेस करेंगे। पहले हमने रोटी को साइड पे बंद किया था और अब मैंने दोनों कॉर्नर्स को उठा के आपस में मिला दिया है और इस तरह हमारी मोमोज की एक और शेप तैयार हो गई है। आप इस तरह भी मोमोज को तैयार कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपके साथ 3 शेप्स को शेयर कर दिया है। यहाँ पे मैंने आपके साथ 3 तरह की मोमोज की शेप को शेयर कर दिया है। अब मैं आपको एक और शेप बनानी बताऊंगी। दोबारा हमने एक रोटी बेली है, सेंटर में फिलिंग को रखेंगे और अब ये देखें इस तरह से फिलिंग डाल दी है मैंने और अब इस तरह इसको पकड़ेंगे हम एक साइड से, हल्के हल्के से प्लेट्स डालेंगे थोड़े थोड़े फासले के ऊपर। ये देखें इस तरह थोड़े से फासले के बाद फिर एक प्लेट डालेंगे। इसी तरह थोड़े थोड़े फासले से हम प्लेट्स को डालते जाएंगे और एक बहुत ही खूबसूरत सी शेप तैयार हो जाएगी हमारे मोमोज की। तो ये देखें इस तरह हमने प्लेट्स को डालते जाना है और इसको कवर करते जाना है, बिल्कुल इसी तरह। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप इनको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और जो बाकी जगह रह गई है उसको हम इस तरह हाथ से बराबर कर देंगे और जो बाकी साइड रह गई है उसको मैंने इस तरह हाथ से प्रेस कर दिया है और ये एक और शेप तैयार हो गई है हमारी। और यहाँ पे मैंने पानी शामिल कर दिया है स्टीम करने के लिए मोमोज को। सबसे पहले मैं सेंटर में स्टैंड को रख दूंगी जिस पे हम मोमोज को स्टीम करेंगे और स्टैंड के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। स्टीमर को ऑयल लगाने की वजह ये है कि इस पे मोमोज चिपकेंगे नहीं। और अब मैं सारे मोमोज को थोड़े थोड़े फासले पे स्टीमर के ऊपर रख रही हूँ और इनको तकरीबन 30 से 35 मिनट तक हमने स्टीम देना है, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाती। जो अंदर फिलिंग है, कीमा अच्छे से पक नहीं जाता। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, ढक्कन ले दूंगी और पानी नीचे पकता रहेगा जिससे स्टीम बनेगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद मोमोज हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से मोमोज हमारे रेडी हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मोमोज को अब मैं डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही हैं। स्टैंड के ऊपर मैंने ऑयल लगाया था जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रही और इजीली निकल रही हैं। मोमोज को मैंने चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है, बहुत ही मज़े की लगती हैं। अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ कि मोमोज अंदर से कैसे तैयार हुए हैं और कीमा हमारा पक गया है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसको छुरी से कट कर रही हूँ और ये देखें बहुत ही बेहतरीन फिलिंग लग रही है। बहुत ही मज़े के मोमोज तैयार हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मोमोज की रेसिपी कैसी लगी है। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।